आज मुझे नौजवानों से बातें करनी हैं। आप अगर नौजवान नहीं हैं तो फिर आपको फकीर की बातें सुनने से इज्तनाब करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अभी तक लड़कपन में लटके हुए हैं तो फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जब आप लड़कपन की सरहदों से निकलकर नौजवानी की हुदूद में पैर रखेंगे तो तब फकीर की लिखी हुई बातें पढ़ लीजिएगा। फिलहाल फकीर की बातें आपको मुज़हका खेज लगेंगी। लड़कपन में बहुत सी बातें बेमकसद और बेमानी महसूस होती हैं। आप अगर लड़कपन की सरहद पार करने के बाद जवानी के आलम में पहुंच चुके हैं तो फिर आप फकीर की हिकायतें सुन सकते हैं। मामला यूं है कि नौजवानी और जवानी का आपस में चोली दामन का साथ होता है। नौजवानी में आप कभी कभार अपने आप को जवान और जवानी के आलम में अब जब चाहे खुद को नौजवान समझने लगते हैं। यह गैर तहरीरी दस्तूर है जो बन मांगे आपको मिल जाता है। ज़बानी कलामी दस्तूर से आप मरते दम तक पीछा नहीं छुड़ा सकते। रोज़नोल से जिस दिन से हम इस दुनिया में आते हैं इसी दिन से ज़बानी कलामी और गैर तहरीरी दसातीर के मातहत ज़िंदगी गुजारते हैं। सुने सुनाए ज़बानी कलामी और गैर तहरीरी दसातीर के बारे में फिर कभी बातचीत होगी। फिलहाल आपके जहन में पनपने वाले एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। सीना बा सीना मुंतकिल होने वाले ज़बानी कलामी और गैर तहरीरी दस्तूर कोई नहीं लिखता। मखमसों का शिकार होते हुए ये मत सोचिएगा कि सीना बा सीना सरायत करने वाला गैर तहरीरी दस्तूर खुद ब खुद तहरीर हो जाता है। पूरी कायनात में कुछ भी खुद ब खुद वजूद में नहीं आता। कुछ ज़हूर पजीर होने के लिए सबब असबाब ज़रूरी बल्कि लाजमी माने जाते हैं। सबब के बगैर आप अंजाम का सोच भी नहीं सकते। कुछ होने के लिए वजह का होना लाजमी होता है। सीना बा सीना सदियों से हम पर मुसल्लत दस्तूर नस्ल दर नस्ल इंसान के रद्द अमल का निचोड़ है। इस मौजू पर भी कभी ना कभी हम मिल बैठेंगे और बात करेंगे, बल्कि बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे नौजवानों और जवानों से बात करनी है। जवानों और नौजवानों को मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरा इरादा उनके सर पर नसीहतों का बोझ डालना नहीं है। इसलिए नौजवान और जवान बगैर किसी तनाव के फकीर की बात सुन सकते हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती कारपरदाजी एक्सपीरियंस का निचोड़ है। मैं भी कभी नौजवान और फिर जवान हुआ करता था। मैं जानता हूं आप यकीन नहीं करेंगे। आप हैरान मत हों, अब भी नौजवान और जवान पैदा नहीं हुए थे। इसी तरह हम भी मां के पेट से बूढ़े पैदा नहीं हुए थे। हम सब शिकवे शिकायतें लेकर इस दुनिया में आते हैं। हमारे शिकवे शिकायतों को लोग आज तक हमारा रोना धोना समझते हैं, बल्कि मानते हैं नौमिलोदों की शिकायतें अपने मालिक अपने खालिक से होती हैं। इसलिए आम फहम नहीं होती। ये बातें फौरन सूफियों की समझ में आ जाती है। वो जिंदगी भर मरते दम तक अपने खालिक अपने मालिक से हम कलाम होते रहते हैं। अपने खालिक अपने मालिक से बराह रास्त तरसील गुफ्तगू को सूफी अपना ज़ाती अपना शख्सी और निजी हक समझते हैं। सूफियों की यही मोहब्बत ज्यादा इल्म रखने वाले आलिमों को अच्छी नहीं लगती। इस मौजू पर भी हम मिल बैठेंगे और किसी रोज बात करेंगे। फिलहाल मुझे इतना कहने की इजाजत दीजिए कि कल कायनात के खालिक और मालिक पर आप अपनी इजारादारी का ऐलान नहीं कर सकते। वो आलिमों का अललुआ है तो सूफियों का अललुआ भी वही है। हम अपने खालिक अपने मालिक को बांट नहीं सकते। आप इस ज़िम्नी मौजू से दस्तबरदार हो जाइए और फकीर की बात गौर से सुनिएगा। आप यकीन कीजिए कि मैं भी कभी आपकी तरह नौजवान और जवान हुआ करता था। होनहार औलाद होने के नाते में वालिदैन की बल्कि वालिद साहिब की बातें गौर से सुनता था। उनकी बातों में नसीहतें होती थीं, मशवरे होते थे, हिदायतें होती थीं। हमें बताया जाता था कि बेटे जिंदगी का मकसद है किसी के काम आना, नादारों और बूढ़ों का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना। अगर सफर के दौरान बस आ रेल के डब्बे में बुजुर्ग सवार हो जाएं तो आप अलिफाटे कर उनको अपनी सीट बैठने के लिए दीजिए। पगडंडी पर किसी बुजुर्ग को सामने से आते हुए देखें तो उनको रास्ता देने के लिए पगडंडी से आतर जाना। बुजुर्ग अगर बात कर रहे हों तो आपको उनके दरमियान बोलने से इज्तनाब करना चाहिए। खाने की मेज पर बुजुर्गों की मौजूदगी में कभी खाना खाने में पहल मत करना। याद रखना बेटे, बड़े बूढ़े जमीन पर अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे हैं। इस नौयत की हिदायतें हर दौर में नौजवानों और जवानों को मिलती रहती हैं।
जब मैं और आतिश जवां थे तब हमें भी उम्र रसीदा और बूढ़ों से अच्छे और बाइखलाक रवैया अपनाने की हिदायत मिलती रहती थी। तमाम हिदायतें और इखलाकी दर्स हमें अपने वालिदैन से मिलते थे। तब वो बज़ात खुद भी बूढ़े हो चुके थे। सहारे से अलिफाटेती और बैठते थे, मुट्ठी भर रंग बिरंगी गोलियां और कैप्सूल खाते थे, ऊंचा सुनते थे, रोजमर्रा की अक्सर बातें भूल जाते थे। बाईं जानिब देखें तो लगता था जैसे दाएं जानिब देख रहे हों। जब भी हम नौजवान और जवान उनके हत्थे चढ़ जाते थे, वो हमें बड़े बूढ़ों से एहतराम, इज्जत और अखलाक से पेश आने की हिदायत करते थे। इससे आगे वो हमें कुछ नहीं बताते थे। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी बूढ़े ने आपको कभी नहीं बताई थी। हमारे बुजुर्ग बेइंतहा नेक थे, अंदर की बातें बताने से गुरेज करते थे। मैं उनका खला पर करूंगा, मैं अपने नौजवानों को सब बातें बता दूंगा जो मुझसे पहले मेरी उम्र के बूढ़े आपको बताने से गुरेज करते थे। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.